सब्सक्राइब किया है सर आपने मेरे हाँ चैनल बिल्कुल को? सब्सक्राइब किया किया हूँ। है। आप लोग भी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आएंगे जो कि बहुत हेल्प करेगा आपकी इस जर्नी में। या तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप बेसिक लेवल पर तैयारी कर रहे हो, तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। सिक्स जो है हाँ एलन मस्क का। में जो चूंकि गांव से जुड़े हुए हैं, तो हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। काफी से गए हैं, जैसे मेरा ट्री चेंज कैसे करते हैं, हम बोले कि सर मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में है बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद कुमार ठाकुर हुआ। कैसा रहा सर इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा, जो मैं पहले से एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू गया है। जी, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर अगर आप बताना चाहें। मैं इग्नू से ग्रेजुएशन किया हूँ, इससे जी। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है जी। और अभी मैं असिस्टेंट लोको पायलट कार्य कर रहा हूँ इंडियन रेलवे में। छपरा मेरा पोस्टिंग है। जी। और इसके अलावा सर ऑप्शनल आपका हिस्ट्री था? जी, हॉस्टल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी आपका हिस्ट्री हाँ, था? दोनों ही कैसे है। क्वेश्चन पूछे गए सर आपसे? मेरा तो क्वेश्चन ज्यादातर मेरा जॉब पे चला गया। जी। जॉब से हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन पूछा गया घनानंद से, कि घनानंद के द्वारा जो वंश खत्म हुआ था, तो उसमें क्या कारण था, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था जिसके कारण उसका खत्म हो गया था। बाकी मेरा जॉब पे चला गया कि रेल का वर्किंग कैसे होता है और किस तरह से आप उन लोगों का ये पता नहीं था किस तरह से पटरी चेंज वगैरह करते हैं, स्पीड कम या ज्यादा करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होता है जी। और दुर्घटना से रिलेटेड इस पे मेरा तो चला। क्या मतलब जैसे कि आपने ये क्वेश्चन बताया, पॉइंट आउट किया, इसमें क्या क्या इन डेप्थ अगर आप बता सके कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया? जैसे उसमें पूछा गया था सबसे पहले कि जो सिग्नलिंग आप ड्राइविंग करते हैं, तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग करते हैं में चलते हैं या नॉर्मल में आप गाड़ी चलाते हैं, तो हम बोले कि सर अभी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इंडिया में नहीं है और तो नॉर्मल हम लोग अभी ड्राइव करते हैं, नॉचिंग सिस्टम होता है। बोले कि फिर पटरी चेंज कैसे करते हैं, हम बोले कि सर पटरी चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है वो स्टेशन का मास्टर के अंदर होता है, वो पॉइंट चेंज करते हैं, लगाते हैं, उस हिसाब से हम लोग केवल स्पीड कंट्रोल करना और ये उसके लिए अलग से कंट्रोल हाँ कंट्रोल में बैठने वाले लोग अलग होते हैं। फिर चले गए हाँ इंटरनेशनल में उद्योग से पूछे, जैसे ये है स्टारलिंक और स्पेक्स, ये जो स्पेसएक्स जो है एलोन मस्क पे क्या है कि वो इतना सफल क्यों हुए थे, सफलता का क्या राज है उनका, कौन कौन कंपनी है, तो हमने 2-4 बताया है, जैसे टेस्ला बताया है, एक्स बताए हैं, स्टारलिंक बताए हैं और यही। फिर स्टारलिंक पे और फॉलो क्वेश्चन में पूछा हाँ स्टारलिंक में पूछे हैं कि क्या इंडिया में स्टारलिंक आया है। अच्छा तो हाँ तो हम बताएं कि सर अभी बात चल रही है लेकिन पूरी तरह से अभी आई नहीं, सर्विस में नहीं है, लेकिन बात चल रही है। बात चल रही है। इसके अलावा और कुछ टेस्ला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है या स्पेसएक्स से? यहीं से वो लोग हट गए। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो सर, जो बिहार हिस्ट्री से रहा हो या बिहार ज्योग्राफी? हिस्ट्री से तो ज्यादा गए ही नहीं है, ज्योग्राफी से गए हैं। जैसे मेरा पोस्टिंग जैसे छपरा में है, तो बोले कि छपरा से सटा हुआ कौन कौन जिला है, तो मैंने उनको बताया है कि सिवान है, गोपालगंज है और इधर मुजफ्फरपुर है, लेकिन इधर गंडक नदी है बीच में। फिर मैंने बक्सर बोल दिया था, लेकिन बोले कि क्या बक्सर पूरा सट रहा है, हम कह नहीं सर बीच में गंगा नदी पड़ती है, इससे कारण पूरे तरह से नहीं सट। ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन था और चेयरमैन साहब पूछे थे। चेयरमैन साहब वैसे किसका बोर्ड था आपका? मेरा सोन बोर्ड था जी, टीचर का नाम मुझे याद नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो जो इंडस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो? इंडस्ट्री से नहीं, ज्यादातर मेरा जॉब पर ही चला गया, जॉब पर ही। जॉब से कोई और कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको लगा हो? इंटरेस्टिंग में यही था कि वही जो बताए हम पहले कि हाँ पटरी वाला और ये दुर्घटना किस तरह से होता है, उसको मैनेज करने के लिए आप क्या कीजिएगा। हाँ फिर मेरा एक ये गया था, जॉब प्रेफरेंस पे गया था। जॉब प्रेफरेंस क्या पूछा गया कि आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है, 2 बताइए, तो मैं बताया हूँ ऊपर से मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, बिहार एजुकेशन सर्विस है। अच्छा दूसरे नंबर पर आपका एजुकेशन सर्विस है जी। तो बोले हैं कि अच्छा बताइए, ये तो रेलवे में जो लोको पायलट आप हैं, तो वहाँ पे आपको इंसेंटिव वगैरह मिलता होगा। हम बोले यस सर मिलता है, किलोमीटर अलाउंसेस मिलता है, तो वहाँ से छोड़कर यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने इसका जवाब दिया है, बताया हूँ कि सर कैरियर इम्प्रूवमेंट के लिए आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी लेवल 4 में कार्य कर रहा हूँ, यहाँ में लेवल 9 में कार्य करने का मौका मिलेगा और पब्लिक ग्रीवेंस को एड्रेस करना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत सेटिस्फाइड थे? हाँ। हॉबी से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, हॉबी वैसे क्या था सर आपका? हॉबी ऐसे मेरा कविता पढ़ना हॉबी है। कविता पढ़ना? हाँ, आपने तो कविता भी प्रिपेयर किया होगा बोर्ड मेंबर की। अगर आप हमारे
थ्रू अगर आप जो भी स्टूडेंट है उनको आप कोई कविता सुनाना चाहें अपना। अभी हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का देहांत हुआ है। जी। उनका एक कविता है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। जी। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, हताशा को जानता था। जी। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़ के वो खड़ा हुआ। जी। वह व्यक्ति मुझको नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। जानते थे। हम दोनों साथ चले, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, बस साथ चलने को साथ जानते। चलने को जानते थे। बहुत ही अच्छा कविता है। हम ये सोचे थे कि ये पूछेंगे तो बताएंगे, लेकिन इस पर गया ही नहीं। गए ही नहीं। हाँ, नहीं गए। इसके अलावा भी कोई और मोटिवेशनल कविता आपने एक सोचा हम हो? अपने खुद रचना किए हैं। जी, बिल्कुल हाँ। इधर आप देख सकते हैं। तो मेरा जो उसका मेन शीर्षक है, जी। जय घोष जीत की होगी, जी। जय घोष जीत की होगी, विजयी घोष जीत की होगी, बढ़े चलो तुम पथ पे, उद्घोष जीत की होगी। जी। न हार से डरो तुम, न लक्ष्य से भटको तुम, हर हाल में जीत तुम्हारी होगी, जय घोष जीत की होगी, उदय घोष जीत। बहुत ही अच्छा कविता है सर, ये आपने लिखा है? है अपने, बहुत अच्छा है मैं सर। लिखता भी हूँ थोड़ा-थोड़ा कुछ जब टाइम मिलता है तो। जी, अच्छा है, अच्छा है। और आपका पोस्ट प्रेफरेंस पहला में एसडीएम है, दूसरा एजुकेशन ऑफिसर है। हाँ। अगर आप कल को एसडीएम बनते हैं या एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं तो किन क्षेत्र मतलब क्या आपने कुछ तथ्यों को सोचा है कि इस पे कार्य करेंगे? अगर मुझे एसडीएम या फर्स्ट चॉइस मिलता है तो हम सबसे पहले शिक्षा के साथ-साथ और पब्लिक के अंदर जागरूकता बढ़ाने का काम करूँगा। पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि शहर में तो शिक्षा का अवेयरनेस है, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन गाँव में शिक्षा के महत्व को लोग उतना उसी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। तो जन जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में लगे। लोग हम देखते हैं गाँव में, जो चूँकि गाँव से जुड़े हुए हैं, तो बच्चा जब पढ़ने की उम्र में वो कमाने चल जा रहा है बाहर। जी। तो इस तरह से चूँकि कमाने के जाने के कारण है कि उसके पास आय का साधन कम है, जी। तो इस कृषि क्षेत्र में उन्नति कराना भी ज़रूरत है। हुँ। जो सरकार की योजना है उसको जैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए धरातल पे, जी। और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा सकता है। जी। और ये आपका सर पहला इंटरव्यू था, इसके पहले भी दिया है आपने? पहला इंटरव्यू मेरा पहला है और ये सेकंड ओवरऑल है। सेकंड अटेम्प्ट है आपका, हाँ। लेकिन इंटरव्यू हो गया। इसके पहले कहाँ चूक रह गई थी सर? मेंस दिए थे बट उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। मेंस दिया था आपने, लेकिन उसमें इस बार आपका अच्छा गया है मेंस सर? हाँ, इस बार अच्छा गया है, मेंस भी बढ़िया गया, इंटरव्यू तो मैं जो सोचा उससे अच्छा गया है। उससे तो अच्छा गया है। हाँ, सिलेक्शन देखिए होना चाहिए। आई होप सर आपका सिलेक्शन हो जाए, जो भी आपने धन्यवाद। पद चुने हैं उसी से हो। जी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और Thank- इतने अच्छे कविता सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद। इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। इसलिए मैं आपको खोज कर धन्यवाद करना चाह रहा था। धन्यवाद सर आपका भी, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देखने के लिए।